हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय। वेलकम्स यू लोटस स्टडी ऑनलाइन सेंटर। तो बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो उसके दो लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आप आई होप कि आपने दो लेक्चर देखा होगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, उसमें किस तरह क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं कैसे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन आपके पास बेटा ये है, ठीक है, कि ए करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एज शोन इन द फिगर। ये कुछ दिया है हमारे पास, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज म्यू नॉट आई बाई आर टाइम्स। पूछ रहा है म्यू नॉट बाई आई, म्यू नॉट आई बाई आर तो आएगा, लेकिन वो कितने टाइम्स होगा इसका। तो पहले एक बात समझिए बेटा, ये आपके पास देखो दो सेगमेंट दिए हैं। क्या दिए हैं? दो सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पास दो सेगमेंट दिए हैं बेटा। एक सेगमेंट आपके पास ये है, ठीक है। अब बेटा दूसरा सेगमेंट आपके पास ये दिया है। क्लियर? देखो बेटा, इसमें जो करंट जा रही है वो करंट जा रही है इस डायरेक्शन में। कितनी करंट जा रही है? आई जा रही है बेटा। दूसरा हमारे पास देखो ये वाले सेगमेंट क्या है, करंट बेटा इस तरह से आई आ रही है। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल है। ये कितना है? राइट एंगल। राइट एंगल कितना हो बेटा? 90 डिग्री बना रहा है। अब बेटा इस वाले का रेडियस दिया है, कितना दिया है? ये कैपिटल आर। अब बेटा जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस दिया है बेटा 2r। कितना दिया है? ये 2r। ये रेडियस बेटा कितना दिया है? ठीक है, इसको लिख दो बेटा कितना? 2r। ठीक है, अब देखिए आइए समझते हैं हम लोग। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से, तो हमारे पास क्या है? देखो ये वाला क्या है? सर्कुलर सेगमेंट है, और ये वाला भी क्या है? सर्कुलर सेगमेंट है। इस सर्कुलर सेगमेंट में ध्यान से देखिए तो बेटा हमारे पास सर्कल में टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 का। कितना बनता है? 360। अब बेटा उसमें से 90 डिग्री कम है, इसका मतलब एंगल कितना बना बेटा? एंगल बना आपके पास 270 डिग्री का। क्लियर है? तो बेटा अगर हम लोग लिखें सर्कुलर सेगमेंट एडी वाला हमारे पास लिख दे रही है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या होगा? जो सर्कुलर सेगमेंट है, ठीक, सर्कुलर सेगमेंट, सर्कुलर सेगमेंट बेटा इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास जो एंगल बेटा बन रहा है वो कितना बन रहा है? सपोज कर लेते हैं बेटा हमारे पास बन रहा है थीटा, वो 270 बन रहा है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा? म्यू नॉट आई अपान कितना बेटा यहाँ पे? 4 पाई आर। और बेटा यहाँ हमारे पास क्या? रेडियस आर है और एंगल थीटा कितना बेटा? 270। तो 270 बेटा कितना लिखते हैं हम लोग? 3 पाई बाई 2। कितना लिखते हैं? 3 पाई बाई 2। मीन्स मैंने इस एंगल की बात किया है बेटा, इस एंगल की। क्लियर है? ये एंगल कितना है? 270। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब देखो बेटा यहाँ हम लोग अगर इसको सॉल्व कर दें तो पाई से पाई बेटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास कितना आ गया बेटा? ये 3/8 म्यू नॉट आई बाई कितना आ गया बेटा? आर। क्लियर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड कंटाप रूल यूज करते हैं। कैसे बेटा? जिस डायरेक्शन में करंट जाए उसमें आप क्या करिए? राइट हैंड के थंब को लगाइए। अब बेटा जो कंटाप मारने की डायरेक्शन होती है क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेटा करंट ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, तो कंटाप किधर पड़ेगा बेटा? इनटू द बोर्ड। कैसे पड़ेगा? इनटू द बोर्ड। तो बेटा यहाँ सिंपल सी बात ये रही कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या है? वो अंदर की ओर। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब हमारे पास बचा क्या? ये वाला सेगमेंट बचा है। कौन सेगमेंट बचा है? सेकंड वाला सेगमेंट। सेकंड वाला सेगमेंट बेटा मैं देखूं, सेकंड वाला सेगमेंट बेटा हमारे पास ये है। ये बेटा कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है आपके पास 90 डिग्री। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं ना हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर सेगमेंट दैट इज ब्रैकेट हम लोग देंगे 2r रेडियस वाला, 2r रेडियस। इसका बेटा कितना आ जाएगा? इसका बेटा आपके पास आ जाएगा, इसको हम लोग V1 कर लेते हैं। चलो अब बेटा इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? V2 कर लेते हैं। V2 कितना आ जाएगा बेटा? V2 आ जाएगा आपके पास देखो म्यू नॉट आई। बेटा यहाँ कितना होता है? 4 पाई आर, और आर कितना है? 2r रेडियस है। कितनी है? 2r। अब बेटा यहाँ थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और 90 का मतलब कितना होता है? पाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत ना है ना? हाँ चलो देखो, तो ये कितना होगा बेटा आपके पास? पाई बाई 2। देखो बेटा ध्यान से, हाँ पाई से पाई क्या होगा बेटा? कैंसिल हो गया आपके पास। ये कितना होगा? 4 2 जा 8 2 जा कितना होगा? 16। तो म्यू नॉट आई अपान कितना आ गया बेटा आपके पास?
ये आ गया 16R। डायरेक्शन चेक किया जाए इसकी, तो डायरेक्शन बेटा देखो इसकी डायरेक्शन कैसे है, इसकी भी डायरेक्शन बेटा इनटू दी प्लेन, क्या है, इनटू दी बोर्ड है। देखो करंट ऐसे आ रही है, हम लोग क्या करेंगे, अगर देखेंगे डायरेक्शन क्या होगी, इनटू दी बोर्ड। इनटू द बोर्ड का मतलब बेटा क्या होगा हमारे पास, ये आ गया क्या, क्रॉस। ठीक है। अच्छा एक बात दूसरी बेटा आपको मन आ रहा होगा कि सर इस CD सेगमेंट का क्या हुआ और ये AB सेगमेंट का क्या हुआ। तो आपको एक चीज बताया था कि अगर कोई वायर है और इसी वायर पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो बायो सेवर्ट ला था वो क्या कह रहा था बेटा कि अगर हम उस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो कितनी आती है, वो आती है बेटा 0, क्योंकि हमारे पास आता था कितना, V = μ0 I sin थीटा बाई कितना आता था, R²। ठीक है। तो बेटा यहाँ हमारे पास क्या था कि थीटा हो जाता है 0, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, 0। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी हम लोग करंट करें कंडक्टर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमेशा कितनी आती है, 0। तो इस सेगमेंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, इस सेगमेंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। कौन सा प्रोड्यूस होगा बेटा, ये वाला सेगमेंट करेगा और ये वाला करेगा। क्लियर है, मैंने दोनों निकाल लिया। ठीक, दोनों बेटा क्या है, सेम डायरेक्शन में। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, ये B = B1 + B2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। ऐड करिए, बताइए कितना आया, ऐड करो बेटा दोनों को। तो ये बेटा आ गया आपके पास कितना, 3/8 μ0 I बाई कितना आ गया बेटा R। और बेटा ये कितना आ गया आपके पास, μ0 I अपान कितना बेटा 16R। और ध्यान से देखो बेटा μ0 I दोनों में कॉमन है, तो आपके पास देखो कितना आ गया यहाँ पे, हम बेटा ले लेते हैं क्या, μ0 I, ये बेटा कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया यहाँ पे R कॉमन। तो बेटा ये ब्रैकेट में कितना आया 3/8 और बेटा 1/16, इसका एलसीएम आप लोग लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 16 एलसीएम आएगा। और 16 जब एलसीएम लेंगे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये μ0 I बाई कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा R। और इसको देखो बेटा 16 एलसीएम आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6 और +1 7, तो बेटा कितना आ जाएगा 7/16। और किधर आएगा बेटा, इनटू दी बोर्ड, किधर आएगा, इनटू दी बोर्ड। तो सिंपल सी बात बेटा क्या रही कि मैग्नेटिक फील्ड आई 7/16 टाइम्स ऑफ μ0 I बाई R। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो बेटा देखो 7/16 देखो यहाँ दे दिया है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर नहीं, क्या आउट ऑफ द मतलब कैसे कर रहा है, बाहर तो नहीं ना बेटा, कैसे है, अंदर है। तो बेटा 7/16 इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है हमारा कंटाप रूल बहुत पॉपुलर है, उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में कभी डायरेक्शन की दिक्कत ना आएगी। ठीक है, क्योंकि विजय सर का कंटाप ऑलरेडी कैसे है, बहुत ही पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके पास कह रहा है कि करंट I flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r। ठीक है, इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। ये हमारा बेटा क्या है, ये एक हमारे पास क्या था, एल करंट I flows through a conductor, हाँ बेंट इन, ठीक है, सर्कुलर लूप हम इसको क्या कर दिया, बेंट कर दिया गया। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेट कितनी आएगी, तो चलो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। ठीक है, तो नेट कैसे निकालेंगे बेटा, करंट I flows through a long straight conductor which is bent into form of circular loop और radius r। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या निकालना है एक्चुअल में कि यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो ध्यान से देखो बेटा, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हमें 2 सेगमेंट मिल रहे हैं, एक तो ये वाला पूरा सर्कल मिल रहा है बेटा, क्लियर है। दूसरा बेटा क्या मिल रहा है, ये वाला स्ट्रेट वायर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये वाला स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 2 सेगमेंट से आएगी। सर्कुलर सेगमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इसको हम लोग कह देते हैं चलो V1, बेटा जो स्ट्रेट सेगमेंट से आते हैं उसको क्या कर देते हैं V2। क्लियर है, ठीक है। अब आओ देखते हैं, तो बेटा अगर हम लोग निकालते हैं V1 वाला, तो V1 मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी आपको याद ही होगा, सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा कितनी आती है, μ0 I अपान 2R। कितनी आती है 2R, और R रेडियस दिया है बेटा। ये आ गई V1। डायरेक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो डायरेक्शन ध्यान से देखो, तो कंटाप जिधर लगता है बेटा उधर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब क्या, क्रॉस। ठीक है, अब चल बेटा सेकंड देखते हैं। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बेटा क्या है, ये स्ट्रेट वायर है। आपके मन में ये ना एक सर यहाँ ब्रेक, ठीक है, एक्चुअल में ये आपको दिखाया गया है कि वहां से टचिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत पास पास है। ये कैसे है, एकदम ऐसे,
ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो बेटा वायर का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, याद होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का लिखते हैं बेटा V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो बेटा ये कितना है, ये दिया है r। और डायरेक्शन देखो बेटा, देखो हमारे पास क्या है, इसमें करंट नीचे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा बेटा, करंट ऊपर लगेगा। कितना लगेगा? ऊपर। देखो ऐसे ऐसे करेंगे बेटा, अंगूठा के करंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगी, ऊपर लगेगी। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, डॉट। ठीक है। देखो दोनों वेक्टर बेटा जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आई, दोनों आई है एंटी पैरेलल। दोनों कैसे आई हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है। तो बेटा एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड आई तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा आप सब्ट्रैक्ट करें बेटा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा, चलो V1 माइनस V2। ध्यान रहे अगर आप V1 माइनस V2 कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा ग्रेटर वाले की होती है। तो ग्रेटर कौन है हमारे पास, V1 को यूज कर चल रहे हैं। तो V1 बेटा हमारे पास क्या है, ये ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है तो ये क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी। ठीक है। चलो बेटा अब कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा आपके पास। देखो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई कितना 2r। अब बेटा ये कितना आ गया आपके पास, म्यू नॉट आई बाई कितना आ गया 2 पाई आर। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, जो आएगा आपका ये आंसर है। ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई कितना आ गया बेटा, यहाँ से ये आ गया हमारे पास 2r दोनों में है, ये बेटा आ गया 1 माइनस 1 बाई पाई। ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पास कोई आंसर ऐसा मैच कर रहा है बेटा। देखो म्यू नॉट आई बाई 2r 1 माइनस 1 बाई पाई। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। ठीक है। आंसर नंबर डी क्या है, करेक्ट। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। हाँ तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द करंट आई एम्पियर इज फ्लोइंग इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंट्रॉइड विल बी। तुम्हारे पास क्या है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। बेटा इसको मान लेते हैं क्या हमारे पास ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी। ठीक है। और ये हमारे पास क्या सेंट्रॉइड मतलब होता है जहां तीनों परपेंडिकुलर्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या है सेंट्रॉइड है, इसको कह लेते हैं जी। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि ध्यान से देखो तो एक सेगमेंट ये है वायर का, करंट मानते हैं इसमें आई जा रही है, तो बेटा क्या होगा, इसमें आई जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, आई जाएगी। अब ये 3 सेगमेंट है, तीनों कैसे इक्वल है, ए बी, बी सी और सी डी। अब देखो बेटा समझो, हम अगर एक सेगमेंट से निकाल लें तो तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 3 टाइम्स कर दें। क्या कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तीनों इक्वल है, तीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन गार्ड निकालेंगे, तो उसके पहले हमको ये डिस्टेंस चाहिए, यानी क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, ये हो गया ए बी सी, इसको लेते हैं बेटा डी। क्या लेते हैं, डी। ठीक है। तो बेटा हमें क्या चाहिए, डी जी डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्या चाहिए, जी डी डिस्टेंस चाहिए। और जी डी क्या होता है एक्चुअल में, ये आर होगा, इसको निकालना है आपको। ठीक है। तो देखो बेटा अगर ये ध्यान से देखें हम लोग, ये हम लोग ध्यान से देखें तो देखो ये वाला एंगल हमारे पास कितना है बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। बेटा ये परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ध्यान से देखें 9 3 12 कितना हो बेटा, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है। तो बेटा ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पढ़े थे इनफिनाइट लॉन्ग वायर, उसमें याद होगा आपको, इसमें बेटा करंट ऐसे आई जा रही थी। ठीक है। और बेटा इसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल रहे थे सब। तो बेटा ये वाला एंगल आपको याद होगा, ये हम लोग डिस्टेंस आर माने थे, ये एंगल को φ1 कहे थे, ये कितना कहे थे, φ2। तो बेटा सिंपल सी बात, अगर मैं ए बी वायर को मान रहा हूँ तो बेटा हमारे पास ए बी वायर हमारे पास लेंथ मालूम है। अब बेटा ये क्या हुआ, ये φ1 हुआ, ये φ2 हुआ। तो बेटा φ1 एंगल कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री। φ2 कितना हो गया बेटा, ये भी हो गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास मेन पर्सपेक्टिव है इस जीडी डिस्टेंस को निकालना, कि जीडी निकालेंगे कैसे। तो जीडी निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। तो बेटा देखो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक हेल्प लेना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री बेटा देखो हमको क्या मालूम है, ये डिस्टेंस तो मालूम है कि कितनी है, a/2 है। कितनी है, a/2 है। आपको ये निकालना है और ये एंगल मालूम है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई डिस्टेंस मालूम है, ठीक है, तो बेटा ये निकाल tan लगा दे, तो tan कितना हो जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बेटा निकालना है, ये हमारे पास कितना है, जीडी। ठीक है। अब बेस कितना है, बेस कितना है, a/2 है। बेस कितना है, a/2 है। तो बेटा tan 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये हो जाएगा कितना, a/2। दिस इज इक्वल टू क्या, जीडी। तो बेटा जीडी हमारे पास क्या है, आर है।
तो ये हम लोग चाहे जी डी लिखें या आर लिखें, आर कितना आ गया a/2√3। अब बेटा हम लोग आराम से V1 निकालें। V1 कितनी हो जाएगी, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं, ठीक है। V1 मतलब इस ए बी सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होता है म्यू नॉट आई अपान कितना 4 पाई आर, और आर कितना है बेटा आपके पास a/2√3, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो बेटा ये हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है। ये साइन 60 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा 2 साइन 60, ठीक। अब बेटा यहाँ देखो दो से कटेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग कैलकुलेशन इधर करते हैं, कितना आ गया आपके पास ये जो B1 आया बेटा, देखो ये पास √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 म्यू नॉट आई। अब बेटा देखो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 पाई, ठीक है। ये 4 था, ये 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 2 पाई है। और साइन 60 कितना हो जाएगा बेटा 2 साइन 60, और 2 साइन 60 वैल्यू कितने होते बेटा, ये हमारे पास √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। आपके पास कितना आ गया यहाँ पे V1 आ गया बेटा, यहाँ पे ये आ गया बेटा 3/2 म्यू नॉट आई बाई कितना बेटा पाई, ठीक है। ये एक सेगमेंट से आया है सिर्फ AB वाले से। मैं पूछूं बेटा BC वाला कितना प्रोड्यूस करेगा, उतना ही प्रोड्यूस करेगा, CD वाला कितना प्रोड्यूस करेगा, उतना ही प्रोड्यूस करेगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, ये बेटा आ जाएगा आपके पास B नेट, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ B1, क्लियर। बेटा कितना आ जाएगा 9/2, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान कितना आ जाएगा बेटा पाई, ठीक है। दैट इज आंसर नंबर क्या है बेटा आपके पास, ए इज करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस 2 लेक्चर देख जरूर लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो और एकदम क्लियर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग लेक्चर नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.05 मीटर एंड 0.02 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट रेशियो द रेडियस ऑफ द कॉइल इज, ठीक है। तो पहली बात बेटा हम लोग देखो ध्यान से, याद होगा आपके पास कि हम लोग पढ़े थे क्या, सर्कुलर कॉइल पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे वो कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। याद होगा बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ये V इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सिस पर ये आया था म्यू नॉट आई अपान आई इंटू रेडियस का स्क्वायर, अपान आया था बेटा यहाँ 2, और यहाँ आया था बेटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना 3/2, क्लियर है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए ऐसा। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें बेटा कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल इज 0.05 एंड 0.02 फ्रॉम द सेंटर इज दिस। मतलब ये कह रहा है बेटा कि अगर हम लोग पहले केस में x को ले लें कितना, ले लें 0.05, तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B1, और बेटा वो कितना मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये 8K, ठीक है। अब बेटा अगर हम लोग x को बढ़ा के क्या कर दे रहे हैं, ये 0.2 कर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा V2 है वो कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है कितना 1 × K, ठीक है। समझिए B1 और B2 का रेशियो दिया है, तो मैंने क्या कर दिया है, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपके पास रेशियो दे तो एक कॉमन नंबर से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो बेटा समझो, अब बेटा मैं B1/B2 निकालूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, B1/B2 अगर निकालता हूं बेटा तो आपके पास देखो ये आ जाएगा म्यू नॉट I/R स्क्वायर, तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि रेडियस तो बदलेगी नहीं हमारे पास, ठीक है। अब बेटा ये 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना R स्क्वायर प्लस x कितना दिया है बेटा आपके पास 0.05, इसका स्क्वायर करो बेटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या करो, फिर इसकी पावर कितनी है 3/2 अपान बेटा देखो क्या है V2, तो V2 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा सेम वैल्यूज म्यू नॉट I/R स्क्वायर। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब बेटा x की जगह देखो सेकंड केस में कितना दिया है, ये दिया है बेटा आपके पास 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, देखो कुछ चीजें दोनों में सेम दिख रही हैं, और क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, सही ये वैल्यूज
ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, ठीक है, ये टू कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, देखो आपके पास जो आ गया बेटा रिजल्ट, ये आ गया V1 बाई V2, V1 बाई V2 मतलब कितना दिया है बेटा, ये दिया 8:1 बेटा, ये हो गया कितना 8:1। दिस इज इक्वल बेटा कितना हो गया आपके पास, ये देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे बेटा कितना आ जाएगा r² स्क्वायर 3/2, ये कितना हो जाएगा बेटा r² प्लस, अगर इसका स्क्वायर हम लोग बेटा करते हैं तो आ जाएगा कितना 0.0025, ठीक है। अब बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास r², ये हो जाएगा 0.04 इसकी पावर 3/2, ठीक है। अब बेटा इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 2/1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। अब बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास r² प्लस 0.0025 अपान r² प्लस 0.004 की पावर 3/2, ठीक है। अब बेटा देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं क्यूब रूट ले लूं, क्या ले लूं, क्यूब रूट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये और ये पावर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा ये जो हाफ है इस पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। देखो पहले इसको लिख दो बेटा कितना, क्यूब रूट टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, जब क्यूब रूट लोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 2, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा r² प्लस 0.0025 अपान कितना हो जाएगा बेटा r² प्लस 0.04। अब बेटा देखो इसकी पावर हाफ है तो हाफ बेटा इधर क्या आएगा, स्क्वायर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए आपको रेडियस मिल जाएगी, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए कितना हो जाएगा 4r², देखो ये हो जाएगा 4, अब बेटा इसमें r² मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 4r², बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0.16। अब बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास r² प्लस 0.0025। ध्यान से देखो बेटा इस r² इधर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3r², ठीक है। और बेटा अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को उधर से निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, निगेटिव में आ जा रही है, क्या आ जा रही है, निगेटिव, ठीक है। क्या आ रही है बेटा हमारे पास ये वैल्यू निगेटिव में, अगर निगेटिव में आएगी तो फिर तुम्हारे पास दिक्कत है ना बेटा। ओहो यहाँ देखो मिस्टेक हुआ है बेटा, यहाँ ये वैल्यू ऊपर गई, ये वाली क्या है नीचे है, देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, ये मिस्टेक ये हुआ है बेटा, यहाँ लगा लो -3/2, क्या कर लो ये माइनस, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं, एक सेकेंड, हाँ बेटा ये देखो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हमारे पास ये ऊपर जाएगा टर्म क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो बेटा यहाँ लगाओ माइनस, क्या लगाओ माइनस, हाँ ठीक है। अब बेटा माइनस लगाओ हमारे पास, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं नेक्स्ट केस में। एक काम करते हैं बेटा, इस वाले को हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं, एक सेकेंड, हाँ आइए देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो माइनस है बेटा, हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यूब रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पावर 3 तो कैसे हो जाएगी, कितना है बेटा यहाँ पे, ये आ गया 2, और बेटा ये हो जाएगा कितना r² प्लस 0.04, और बेटा यहाँ कितना हो जाएगा r² प्लस 0.0025 की पावर कितनी हो जाएगा बेटा हमारे पास, उल्टा कर दिए तो माइनस हट गए हैं, 1/2 इस पे क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर बना दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4r²। अब बेटा इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये कितना बेटा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा देखो प्लस बेटा ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0100, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r² प्लस 0.04, क्लियर है। अब बेटा देखो ये r² इधर आएगा कितना हो जाएगा 3r²। अब बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.04 में 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब बेटा इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0100, और बेटा इसको हम लोग लिखेंगे अगर r तो टेकिंग रूट लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 0.01, इतने मीटर आएगी क्या बेटा, जो सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बेसिकली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्यूब रूट वगैरह लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा क्या है आपके पास, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखो, ए लूप कैरिंग करंट आई, ठीक है, इन द XY प्लेन एज शोन इन द फिगर, द यूनिट वेक्टर k इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब k की डायरेक्शन बताया बेटा कैसे है वहां पे, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी,
तो बेटा क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है किसका, इस लूप का हमारे पास, इसमें जो क्या है बेटा करंट जा रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े थे बेटा क्या, ये हमारे पास आया था, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट बेटा पढ़े थे हम लोग क्या, M इज इक्वल टू I इंटू ए पढ़े थे। अब बेटा देखो करंट तो हमको मालूम है, हमें मेन टास्क है एरिया निकालना, क्या निकालना, एरिया। देखो बेटा हमारे पास लूप ऐसा है, ये लूप है बेटा, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, ध्यान समझिए देखो। तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या बना, सेमी सर्कल, ये भी क्या बना, सेमी सर्कल, ये भी क्या बना, सेमी सर्कल, ये भी क्या बना, सेमी सर्कल। तो 4 सेमी सर्कल हो बेटा, तो 4 सेमी सर्कल बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो बेटा 4 हुए तो कितना हो जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर लिखो बेटा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, इसको चलो A1 कर देता हूँ कुछ समय के लिए। तो 4 इंटू पाई आर, रेडियस कितना दिया बेटा, ए दिया है, कितना दिया है, ए। ध्यान दीजिएगा रेडियस कितना दिया है, अच्छा बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए दिया है, तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, A/2। तो A/2 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सेमी सर्कल बेटा क्या हो जाएगा, इसका बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये ध्यान से देखो बेटा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 2 जाए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। ये सेमी सर्कल का एरिया है, मतलब इस पार्ट का एरिया हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या करना है हमको, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो होता है लूप होता है, लूप का पूरा एरिया चाहिए। तो बेटा लूप का पूरा एरिया देखो, इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है बेटा, ये स्क्वायर बन रहा है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये बेटा अगर मैं निकालूं तो चलो A2 कह देता हूं, A2 कितना हो जाएगा बेटा, ये होता है हमारे पास आर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा करंट हमारे पास क्या है, ये एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगी, ऊपर होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऊपर। देखो कट्टा पुल हमारा क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जाए उसे थंब करो, ठीक है। जो कंटाप माइनस डायरेक्शन होगी क्या होगी बेटा, वो होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऊपर होगी। तो हम लोग बेटा देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो M होगा वो बेटा कितना हो जाएगा I, और एरिया टोटल होगा बेटा, टोटल कितना हो हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास क्या होता है, जो लूप है बेटा वो कैसे है, लूप है एंटी क्लॉक। तो बेटा जब लूप हमारे पास क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, जो एरिया है वो आउटसाइड होता है, और एरिया अगर आउटसाइड हुआ तो एरिया का डायरेक्शन क्या होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा देखो पास क्या है, एरिया आउटसाइड है, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लस के कैप, क्या लिखेंगे, प्लस के कैप। अगर बेटा यही करंट क्या होती है, ऐसे क्लॉक हो जाती है ना, तो माइनस के कैप लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एरिया इनसाइड चला जाता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग अरेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, आई ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2 के कैप, ये आ गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर रहा है बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर है बेटा आपके पास पाई बाई 2 ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ नेक्स्ट क्या है बेटा, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा आपके पास क्या है कि C इज इक्वल टू 3 ये दिया है कंडीशन, और ABC यहाँ बेटा क्या है, ये सर्कुलर सेगमेंट की रेडियस दी गया है, ठीक है। अब बेटा कह रहा है O पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो बेटा कौन सा रिलेशन सही है, देखो समझो, ये बेटा आपके पास दिया है सर्कुलर सेगमेंट, क्या दिया है, सर्कुलर सेगमेंट, ध्यान समझो बेटा, एक सेगमेंट बेटा ये है आपके पास, ठीक है, दूसरा सेगमेंट बेटा ये है, ठीक है, और तीसरा सेगमेंट बेटा ये 3 सेगमेंट है बेटा, ठीक। एक की जो बड़े वाले की रेडियस बेटा कितनी है, C है, ठीक है, जो बड़े वाले रेडियस कितनी है, C है। फिर बेटा क्या है, दूसरे की V है, और सबसे जो हमारे पास कम अंदर वाला इनर वाला है उसकी रेडियस कितनी है, A है। ध्यान देखो बेटा, तो देखो इतना एंगल सब में नहीं, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, कितना है ये, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये हमारे पास B और C में नहीं है, जबकि A में कंप्लीट है, ठीक है। तो B और C में बेटा जो एंगल है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो बेटा पहली बात कि आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए तीनों सेगमेंट का। तो पहले सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा C इज इक्वल दिया है कुछ रिलेशन 3 है, C कितना है बेटा, 3 है, देखो क्वेश्चन दिया है C कितना है, 3 है। अब देखो बेटा इसमें समझिए, हम लोग और पहले वाले सेगमेंट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो पूरा सर्कल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ठीक है, ऑफ रेडियस कितनी पहले वाले बेटा सी है, ऑफ, ठीक, रेडियस सी सेगमेंट, रेडियस सी सेगमेंट। बेटा पूरा सर्कल बन रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी V1। और बेटा सर्कल क्या मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पढ़े बेटा कितनी होती है वो, म्यू नॉट आई अपान कितना होता है 2r, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 2c। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिए, ठीक है, क्योंकि करंट बेटा क्या है हमारे पास, करंट ऐसे ऊपर आ रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी ऊपर, ऊपर को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा डॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं डॉट। दूसरे सेगमेंट बेटा देखो जो जिसकी रेडियस b है, तो b वाले में बेटा क्या है हमारे पास इतना पार्ट है, ये 90 डिग्री पे नहीं है सेगमेंट, इसका मतलब क्या हुआ 270 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड है। तो दूसरा सेगमेंट बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, तो सर्कुलर सेगमेंट का फार्मूला आपको याद होगा, म्यू नॉट आई अपान बेटा होता है 4 पाई आर, और आर यहाँ कितना है b है, बेटा सेगमेंट कितना है हमारे पास 270 कितना लेते हैं 3 पाई बाई 2, बेटा ये कितना हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट आई अपान कितना आ गया बेटा 8b, कितना आ गया 8b। डायरेक्शन अगर मैं चेक करूं बेटा देखो तो इसमें क्या है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, ये करंट ऐसे जा रही है, जब करंट इस तरह जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनटू दी वोल्ट, मतलब क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रॉस। ध्यान से समझिएगा कोई दिक्कत ना है। हाँ बेटा अब जब सी सेगमेंट में आएगा तो सी सेगमेंट में इतना ही पार्ट है, तो बेटा उसमें क्या है, उसमें 270 डिग्री बना रहा है, तो 270 डिग्री हम लोग क्या करते हैं बेटा हमारे पास तीसरा सेगमेंट जब निकालेंगे तो तीसरा सेगमेंट बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई, अब बेटा यहाँ कितना लिखेंगे 4 पाई, अब बेटा तीसरे सेगमेंट रेडियस ए है, अब बेटा ये कितना हमारा 3 पाई बाई 2, क्योंकि 90 डिग्री कम करो 360 में कितना बनेगा 270 कितना 3 पाई बाई 2, बेटा ये पाई से पाई कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास म्यू नॉट आई अपान कितना हो जाएगा ये 8a, कितना आ जाएगा 8a। बेटा इसकी डायरेक्शन देखो तो इसमें देखो करंट क्या है, इसमें करंट बेटा क्या है इस तरह जा रही है क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगी बाहर आई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगी, ठीक। अब बेटा कह रहा है कि जो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकाले हो उसका सम 0 है, उसका सम क्या है 0 है। बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड वो दिया है 0, कितना दिया है 0। तो देखो बेटा हमारे पास एक काम करते हैं, जो आउटर वाली है उसको प्लस में लिख लेते हैं, तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका सम हो जाएगा 0। तो बेटा एक काम करते हैं ये ऐसे लिख लिए, और जो ऊपर है उसको प्लस में लिखते हैं, जो अंदर उसको क्या लिख देते हैं माइनस। बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2c, ठीक है, ये माइनस लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपान कितना हो जाएगा 8b, प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ये वाली हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा 8 म्यू नॉट आई अपान कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां c है वहां कितना रखो 3a, बेटा इसको 3a रखो तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको देते हैं 6, ठीक है, ध्यान रखिएगा c इक्वल टू मैंने 3a रख दिया, ठीक है। अब बेटा देखो दोनों कॉमन क्या है म्यू नॉट आई, ये सब में कॉमन है बेटा, ये आ गया कितना 1/6a, प्लस बेटा कितना आ गया ये हो गया 1/8a, बेटा यहाँ 3 भी है, अब बेटा इसको लिख देते हैं कितना -1/8b, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो एलसीएम लो बेटा इनका, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इनका आ जाएगा देखो बेटा ये 24, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24a, बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 9, ठीक है। देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो 6 से 6 चौको 24 4 हो गया बेटा, और बेटा 8 3 24 में 3 3 का 9 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/8b, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 होगा ना, तो ये 0 होगा हमारे पास। देखो बेटा ये आ गया आपके पास कितना 13/24a, दिस इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 1/8b, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग काटे 8 3 24, बेटा कितना आ गया हमारे पास ये आ गया 13/3a, दिस इज इक्वल टू 1/b। आपसे पूछा है क्या कि b की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा b की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो b की वैल्यू देखो बेटा कितना आ गई हमारे पास 3a/13, 3a/13, देखो b निकाला कितना हो गया 3a/13, ठीक है। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ तो ऐसा नहीं लग रहा है हमारे पास, ठीक है। ये बेटा कितना है 9a/, आ रहा है, कुछ छूटा है क्या बेटा, क्या कुछ चीजें छूटी क्या, 2 आ रहा था मैंने उसको 3 रखा बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कितना, हाँ ये हो गया 6a, ये हो गया बेटा माइनस, हाँ ठीक है, ठीक है 3/8 हो गया बेटा, ये हो गया -1/8b,
ठीक, एलसीएम लिए बेटा तुम्हारा 24 हो गया, इसका आ गया 4, इसका कितना हो गया 9, तो हो गया 13, 13/24। बेटा इसको किए तो 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया बेटा कितना 3a/13, ठीक 3a/13, जबकि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 9a/13। ठीक, चेक करो कहीं कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा क्या बेटा, कुछ छूटा तो नहीं है ना वैल्यूज। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास ये सही है, इसको देखिएगा एक बार आप लोग, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कहाँ हम लोग किए कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा। ठीक है, इसको देखिएगा एक बार। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा। हाँ, नेक्स्ट बेटा हमारे पास ए प्रोटॉन, ए ड्यूटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन इज एंड देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या है, इसमें कह रहा है कि देखो एक प्रोटॉन है, दूसरा बेटा आपके पास क्या है ड्यूट्रॉन है, और तीसरा बेटा क्या है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, तीसरा क्या है अल्फा पार्टिकल। आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, इन तीनों का मोमेंटम से है बेटा, इसका मतलब P1 P2 P3 तीनों का मोमेंटम बेटा क्या है सेम है, लेट दिस इज P। क्लियर। अब बेटा कह रहा है द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, तो बेटा पहली बात जब फोर्स लिखते बेटा तो फोर्स कितना होता है हमारे पास QVV sin थीटा, QVV क्या हो जाएगा sin थीटा। तो बेटा पहली बात अगर मैं पहले का फोर्स लिखूंगा तो उस पर चार्ज प्रोटॉन पर चार्ज होता है E, बेटा वेलोसिटी को हम लोग देखो ध्यान से देखो, मोमेंटम होता है बेटा क्या m/v होता है। अब बेटा अगर मैं इसको लिखता हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना हो जाए बेटा, हम लोग अगर v1 लिखते हैं तो हो जाए बेटा कितना P/m1, और m मतलब प्रोटॉन। ठीक है, बेटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/mp। ठीक है, अब बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वही है, V sin थीटा वही है, कोई दिक्कत नहीं, पहले का आ गया बेटा। दूसरे पे फोर्स लिखो बेटा तो कितना आ जाएगा, दूसरा हमारे पास कौन है ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, ड्यूट्रॉन पे चार्ज हमारे पास बेटा कितना होता है, वो होता है बेटा E ही, लेकिन मास कितना होता है 2 टाइम्स, तो प्रोटॉन को P लिख दो, और बेटा मास कितना लिखो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन का मास है। ठीक, अब बेटा कितना हो जाएगा V sin थीटा, ये होगा क्या दूसरा। तीसरी बार बेटा अगर मैं लिखूँ तीसरे पर फोर्स, तीसरे पर क्या लिखो बेटा, तीसरा पर अल्फा पार्टिकल कितना होता है, चार्ज बेटा 2E होता है। ठीक है, अब बेटा मोमेंटम क्या है P है, और मास की बात को बेटा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये बेटा कितना हो जाएगा V sin थीटा। इन तीनों को बेटा रेशियो ले लो, जब रेशियो लोगे तो ध्यान से देखो बेटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रेशियो लोगे तो F1 रेशियो F2 रेशियो F3, ये कितना है बेटा, देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये पहले में जो हमारे पास है ये 1 आ गया, क्योंकि ये देखो ये सब में कॉमन है बेटा, इसमें आया 1/2, इसमें बेटा देखो तो कितना है, ये भी कितना है 1/2 का है, कितना है 1/2 का। तो आपको मालूम जब कहीं इस तरह फ्रैक्शन में दिए रहे तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा कितना हो जाएगा 2:1:1, ये आ गया फोर्स का, क्या है 2:1:1। ठीक है, अब बेटा ये तो हमारे पास आ गया फोर्स का, फिर पूछ रहा है क्या, एंड देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो, स्पीड निकालना बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, स्पीड निकालने के लिए ये तो फोर्स का रेशियो आ गया, फोर्स का रेशियो बेटा ये आ गया हमारे पास, स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। स्पीड बेटा क्या निकालेंगे V1 रेशियो V2 रेशियो क्या निकालेंगे V3, बेटा V1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा P/, मास ऑफ प्रोटॉन तो m लिख दो। दूसरा बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा P/, क्या हो जाएगा मास ऑफ कितना हो जाएगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है 2 टाइम्स, बेटा ये कितना हो जाएगा P अपान कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ। ध्यान से देखो बेटा, तो ये आ गया कितना P/m सब में कॉमन है, ये आ गया 1:2 रेशियो कितना आ गया बेटा ये 1/4। अब बेटा क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4:2 रेशियो कितना आ गया 1। ठीक है, देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ठीक, अच्छे समझिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। ठीक, तीनों लेक्चर में सबसे अच्छा कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर ये वाला है बेटा, देखिएगा ढंग से प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद। ये कह रहा है बेटा कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर of length 12A and resistance R is bound up as a current carrying coil in the same of equilateral triangle of side A। तो पहली बात बेटा, आपके पास एक वायर, ये बेटा इसकी लेंथ दिया है कितना 12 है, इसको बेंड करके क्या बना रहा है बेटा, एक कॉइल बना रहा है। किस शेप बना रहा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में।
बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में हम लोग कॉइल बनाएंगे, इसी को अगर हम लोग बेंड करेंगे बेटा तो ऐसे बेंड होगा होगा। अगर बेटा मैं कह दूं कुछ समय के लिए कि देखो हमारे पास इक्विलेटरल ऑफ साइड ए, ध्यान रहे ये बेटा साइड ए है, ये ए है, ये ए है, तो बेटा सिंपल सी बात रही, अगर मैं देखूं तो 3a में हमारे पास क्या हो जा रहा है बेटा, 3a इसकी टोटल सरकमफ्रेंस है, ठीक है, 3a क्या है, टोटल सरकमफ्रेंस है, जबकि वायर की लेंथ कितनी है, 12a है। तो बेटा अगर मैं पूछूं कितने टर्न लपेटने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो सिंपल सी बात रही बेटा, हमें n निकालना है तो क्या करोगे, 12a बाई जितना एक राउंड में लेंथ आई कितनी है बेटा 3a, इसका मतलब कितना हुआ बेटा, 4 टर्न्स लगे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में, ठीक है। तो बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा I1 इज इक्वल टू N1 I, और करंट वही जा रही है इनटू इसका एरिया, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या है, N1 हो गया 4 टर्न्स, ठीक, अब बेटा I ही है, ठीक है। बेटा एरिया निकालो तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप लोग पढ़ेंगे √3/4a² होता है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3ia², ठीक है। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया। चलो बेटा नेक्स्ट अभी कह रहा है बेटा कि एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। फॉर स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, फॉर स्क्वायर, बेटा स्क्वायर के केस में ध्यान दो, बेटा जब स्क्वायर बना रहे हैं ऐसे, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो बेटा टोटल इसकी सरकमफ्रेंस आई कितनी है बेटा 4a, जबकि वायर की लेंथ कितनी है 12a है, इसका मतलब बेटा 4a एक बार लपेटे, फिर 4a, फिर 4a, तो कितने टर्न लगाने पड़े, 3 टर्न। बेटा अगर नंबर ऑफ टर्न्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12a डिवाइड बाई क्या करेंगे 4a, दैट इज कितना आ गया बेटा 3। तो बेटा अगर हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं स्क्वायर का, तो बेटा लिख दूं I2, और बेटा हम सॉरी ये m लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बेटा, तो क्या लिखते हैं m, तो बेटा इसको क्या करो m लिखो, ये बेटा कितना हो जाएगा, इसको m1 कह लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बेटा m2 कह लेते हैं। तो m2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो n2 कितना है बेटा हमारे पास 3 टर्न, और I वही है बेटा, एरिया कितना होगा स्क्वायर का a², ठीक है। तो दूसरा बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। देखो पहला कितना आया बेटा, पहला हमारे पास ये आया था, ठीक, दोनों बेटा हमारे पास मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन खूब टेस्ट किए जाते हैं। बताओ बेटा पहले देखो एक वायर दे दिया कुछ इतना लेंथ का, अब बेटा क्या कर रहा है, उसको कह रहा है कि आप ए साइड का ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो बेटा ट्रायंगल बनाया, अब देखो नंबर ऑफ टर्न निकालना कैसे, आपके मन में ये होता है ना नंबर ऑफ टर्न निकालना ही नहीं, क्या करेंगे सालों का लेंगे, वैसे सालों का गलत हो जाए, ठीक है। तो ट्रिकी है, अच्छे से समझिएगा। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट m, व्हिच कॉन्फ़िगरेशन है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हमारे पास नेट निकालना हो तो हम लोग m जो है नेट निकालते हैं, ये क्लास हम डिस्कस किए बेटा, कितना आता है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ये तब था बेटा जब हमारे पास दो डाइपोल कुछ किसी एंगल पे ऐसे रखे, दो डाइपोल क्या हो किसी एंगल पे ऐसे रखे, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका क्या है m2, ठीक। अब बेटा समझो इसमें कह रहा है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा, ध्यान से समझो बेटा, हमें ये मैक्सिमम चाहिए। आओ मैथ में आप सीख लेते हैं फिजिक्स में क्या रखा है, आओ देखते हैं। ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम होने के बेटा क्या चाहिए आपके पास कि जो cos थीटा हो इसकी वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है। तो बेटा आप लोग पढ़े थे कि cos थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा तब आती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो कम हो। तो बेटा समझो पहले, इफ थीटा इज स्मॉल तो cos थीटा क्या होगा बेटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा ग्रेटर होती है, क्या होती है ग्रेटर होती है। और cos थीटा ग्रेटर होगा बेटा तो m नेट भी क्या होगा ग्रेटर होगा, क्या होगा ग्रेटर होगा। अब बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो और देखते हैं हम लोग। बेटा यहाँ थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ बेटा कितना बन रहा है, देखो ये बेटा क्या है नॉर्थ साउथ है, क्या है साउथ नॉर्थ है। बेटा यहाँ कितना बना 180 डिग्री बना, ठीक है। बेटा यहाँ देखो थीटा कितना बना बेटा 30 डिग्री बना, यहाँ देखो कितना बना बेटा ये कितना बना हमारे पास 60 डिग्री बना। अब देखो समझो ध्यान से,
हमने क्या कहा कि जहां थीटा स्मॉल होगा वहां नेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझो बेटा, तो किसमें हमारे पास क्या हुआ कि बेटा इसमें थीटा स्मॉल है तो cos थीटा हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी, और जब बड़ी वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास नेट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपके पास, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50 I एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड along x axis मैग्नेटिक फील्ड, दिस द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिस्ट। तो टॉर्क बेटा लिए है हमारे पास, तो टॉर्क हम लोग क्या पढ़े बेटा, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस v। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास क्या दिया है बेटा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है m, वो दिया है बेटा कितना, 50 I कैफ। कितना दिया है, 50 I कैफ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बेटा दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके पास कितना, 0.5 I कैफ प्लस 3 J कैफ टेस्ला। अब बेटा टाउ पूछ रहा था, टाउ आप लोग क्या पढ़े थे बेटा, ये पढ़े थे क्या, m क्रॉस b। ठीक है, तो बेटा m कितना है, 50 I कैफ। अब बेटा b कितना है, 0.5 I कैफ प्लस 3 J कैफ। बेटा इसको सॉल्व कर देखो, ये बेटा हो जाएगा कितना, 50 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 50 इंटू कितना है, 25 I क्रॉस है। अब बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 I क्रॉस J। बेटा आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, I क्रॉस I वैल्यू कितनी होती है, 0, और I क्रॉस J वैल्यू कितनी हो बेटा, K कैफ। तो बेटा हमारे पास टाउ कितना आ गया, टाउ आ गया बेटा आपके पास 150 K कैफ। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मतलब बेटा हमारे पास आंसर नंबर कौन सही है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सारे लेक्चर को ध्यान से रखिए। क्वेश्चन जब आपके पास दिया जाए, ठीक है, तो वीडियो पहले पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर से उसको क्या करिए, वीडियो को फिर से ऑन करिए और उसको कंटिन्यू उसको देखिए। ठीक है, लेकिन पहला तरीका ये है कि आप वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर बताया करिए। ठीक है, तो चलो बेटा ये हमारे पास क्या है, आज के लेक्चर में ही तक। अभी हम लोग इस पे 2 लेक्चर और ले आएंगे। ठीक है, तो आप भी पढ़ाई लगातार करते रहिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।